जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आज फिर से सिलेक्शन का मूल मंत्र यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ हाजिर हूं। मैथ का आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18 नवंबर 2021 की शिफ्ट 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी के सभी आपके एग्जाम में छटे हुए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूं, सिलेक्शन के आपके मूल मंत्र होंगे, क्योंकि यहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये पता चलेगा आपका लेवल क्या है, और आप अगर मेरे सभी सेट करते हैं, मैं 63 सेट लगभग करवाऊंगा, और आप सभी सेट करते हैं तो यकीन मानिए कई क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। ज्यादा देरी ना करते हो, यही कहेंगे जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा, सिर्फ आपको एग्जाम से रिलेटेड नहीं बल्कि यहाँ से आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड जितना भी मैंने सब कुछ सीखा है, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई हूँ। ठीक है, आइए आज बात करेंगे अपनी। देखो, अमन की आय जो है वो 74% खर्च करता है। अमन जो है अपनी आय का 74% खर्च करता है। यदि उसके व्यय में 30% बढ़ जाए और उसकी बचत 25% बढ़ जाती है तो उसका आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो। बहुत ईजी तरीके से मैं बताऊंगा, आप किसी तरीके से समझ रहे हो। एक बात समझिए, देखो अगर मैं मानूँ 75% खर्च करता है तो क्या मतलब मैंने माना सर उसकी जो 74% खर्च करता, मैंने माना जो उसका ये खर्च है, ठीक है सर, ये आपका क्या है, ये खर्च है, ये आपकी बचत हो गई। ठीक है सर, खर्च कितना करता है तो आप कहेंगे सर 74 खर्च करता है। ठीक है, तो अगर मैंने आय मान लिया, आय अगर मैंने सर 100 मान लिया, आप कहेंगे क्या कहेंगे, आय मैंने 100 मान लिया तो बचत कितनी कर देता होगा, तो आप कहेंगे सर 26 की बचत करता होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब उसने क्या कर दिया कि सर उसका व्यय जो है यानी कि खर्च 30% बढ़ गया, यानी कि सिर्फ आपको 30% लिखना है। ठीक है, और उसकी बचत 25% बढ़ गई, यानी कि जो उसकी बचत में चेंज आया वो 25% का चेंज आया। कितने 25% का चेंज आया। आइए, तो अगर मैं 3 चौको 12 का 2 हासिल लगाए, 3 चौको 12 7 या 21 22, यानी कि यहाँ पर देखता हूँ 220 आएगा, और यहाँ पर देखता हूँ आपका 625 650 आ जाएगा। कितना जाएगा, 650 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आपका कितना बचेगा, तो 2 5 7 आ जाएगा। ठीक है, 6 2 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 2 बचा। ठीक है, यानी कि 28। अगर मैं यहाँ पर यक्स मान लेता हूँ, मैंने कहा यक्स बढ़ा होगा तो इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, मतलब यक्स का मान के लिए इसको हम काटेंगे तो डबल 0 से 0 पॉइंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। कितना गया, 28.7 आ गया। कितना गया, 28.7। जो उसकी वृद्धि हुई होगी 28.7 रही होगी। बोलो कितना समझ में आया। इन सबको क्या है, जोड़ लेना, क्योंकि क्या होता है, खर्च और बचत का योग ही तो आपकी आय होती है। तो हमने जोड़ लिया, आंसर आ गया। आइए अगले पर चलते हैं। आज का सेट बहुत बेहतरीन होने वाला है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कराए 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 था, सॉरी 4:3। मैंने माना वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात ये रहा। ठीक है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात ये रहा। ठीक है सर, 7 वर्ष पूर्व की, सॉरी 1 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु का अनुपात था वो 4:3 था। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व था। 7 वर्ष बाद जो होगा वो 9:7 होगा। 7 वर्ष बाद जो होगा वो 9 कितना होगा, 7 होगा। 9:7 होगा। ठीक है, 9:7 होगा। कितना होगा, 9:7। 7 वर्ष पूर्व होगा, 9:7 होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगर मैं आगे की बात करता हूं तो यहां पर देखो, क्योंकि अंतर इनका समान नहीं तो मैं इनको अंतर को बराबर करता। तो यहां पर 1 का अंतर है, यहां पर 2 का, 2 से यहां पर मल्टीप्लाई करवाओ तो यहां पर 2 का अंतर है। ठीक है, यहां पर 1 का, तो इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई, इस 2 में इनमें मल्टीप्लाई। ठीक है, आओ करवाते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 चौको 8 बनेगा। ठीक है, 2 छंग 12। अब जो नया अनुपात बना 8:6, और यहां नया अनुपात 9:7 ही रहेगा। अब अगर मैं देखूं तो यहां भी 1 का अंतर, यहां भी 1 का अंतर। ठीक है, अब क्या मिला सर, 1 अनुपात की जो वैल्यू दी गई, 1 अनुपात की वैल्यू आपको दी कितनी है, तो 1 वर्ष ये और 7 वर्ष ये, तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 1 अनुपात की वैल्यू सर 8 वर्ष दी गई। कितनी वर्ष, 8 वर्ष। 8 वर्ष। अब आपसे पूछा गया है सर बी की वर्तमान आयु, तो अगर मैं बी की 1 वर्ष पूर्व आयु निकालूं, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व का अनुपात 6, तो 8 छंग कितना हो जाएगा, 48। ये तो 1 वर्ष पूर्व आ गई तो वर्तमान में 1 जुड़ जाएगा कि ना, तो बी की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी, 49। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगी। किधर आप सभी को, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पर चले, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला सवाल, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है 846 में एक गिटार बेचने पर राखी को 6% की हानि हुई। सर क्या बोला, 800 अगर मैंने 46 को बेचा, ठीक है, तो 6% की हानि हुई, यानी कि जो आपको क्या 6% की हानि का मतलब है 94, 100/94। ये आपका आ गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस। अब उसने क्या पूछा कि 8% का लाभ सही है 108। क्या सर, 108/100 कह रहा है। काटा पीटी कर दो, आंसर फट से आएगा। 100 से आपका 100 जाएगा। 94 से अगर मैं इसको काटूं तो ये कितने बार, 9 9 81, 9 चौक 36, 9 बार शायद जाएगा। 9 चौक 36 के 6 हासिल लगा, 3 9 9 81, 3 84, बिल्कुल सही, 9 बार ये जाएगा। ठीक है, 9 की और 108 की मल्टीप्लाई करा, 9 ठी 72, 9 91, 972। यहाँ भी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। किधर है, समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही बनेंगे एग्जाम में भाई साहब, देख लियो तुम। ठीक है, ऐसे ही बनेंगे।
ठीक है, तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की इसीलिए तो महत्ता होती, क्योंकि आपसे यहाँ से दोस्तों आपको बहुत कुछ पता चलता हो। अगर पता चलता ये वाला बताओ राइट आंसर क्या है इसका बताओ। किराया 3,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से सही। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लगाना, लेकिन लगाना अपने आप है आपको। यहाँ पर क्या है सर, उसने कह दिया कि अर्ध, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा हो जाएगा और मेरी स्क्रीन मतलब मोबाइल की स्क्रीन छोटी है तो ये आ नहीं पाएगा। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। देखो 3,000 रुपये आपको राशि दी गई, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन उसने अर्धवार्षिक रूप में कहा है। तो अर्धवार्षिक रूप में होने का मतलब जो दर हो जाएगी आपकी 10% हो जाएगी, और मतलब दर आधी, और समय जो 3 वर्ष है वो 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग लगा लेंगे 10 वर्षों का समय है, 6 वर्ष दिया गया है, और दर मतलब राशि आपको 3,000 दी गई, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको लगा लेंगे, मतलब बहुत कठिन नहीं है, कठिन नहीं लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें यार स्क्रीन में आ नहीं पाएगा, क्वेश्चन बहुत सरल है, आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। आओ अगले पर मैं जब तक चलता हूँ, ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपका, बताइए। कह एक धनराशि जो है वो 4 वर्षों में आपकी 12,740 और 7.5 वर्षों में 15,925। मैंने आपको हमेशा बताया ये जो आपको दिया होता है ये मिश्रधन दिया होता है। अच्छा मिश्रधन होता क्या है, तो आप अगर मैं बूझूं मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या सर, बोलो अगर मैं इनमें देखूं तो ब्याज भैया तो मतलब मूलधन तो समान, मतलब ब्याज तो समान रहा होगा, ब्याज उतना ही रहा होगा। तो मैंने क्या माना, मैंने मान लिया कि 3.5 वर्षों का मैं ब्याज अगर निकालना चाहूँ, इनमें से घटा दो 3.5 वर्षों का ब्याज। अच्छा 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे 7/2 लिख लूं, बिल्कुल 7/2 यानी कि 3.5 वर्षों का जो ब्याज होगा 7/2 की वैल्यू निकालूं तो घटाओ, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहां से आ जाएगा 12 और ये आपका 12 में 4 घटेगा, कितना आ जाएगा ये 8 4 12, ठीक है 85 हुआ। ये आपका बचा 9 में से 7 गया, 2 बचा, ठीक है। ये आपका 15 ये नहीं 9 में से 7 नहीं 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। ये आपका 3 3125 कितना है 3125 है, बिल्कुल सही। अब भैया इसको काटा पीटी कर दो आंसर। अगर मैं 7 से इसको काट रहा हूं तो 7 चक्को 28, ठीक है सर 7 चक्को 28 हुआ, बिल्कुल सही। अगर 7 चक्को 28 हुआ सर 7 चक्को 28 4 बचा नहीं 7 चक्को 28 3 बचा, 7 पचे 35 7 पचे 35, ठीक है। अगर मैं 1 वर्ष की वैल्यू निकालता हूं तो भाई 2 की इसमें मल्टीपल हो जाएगी, तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 पंचे 10 11 हासिल लगा, 1 2 चक्को 8 1 9, यानी कि 1 वर्ष का जो ब्याज हमें मिला 910 मिला। अब उसने कहा 4 वर्षों का जो मिश्रधन आपको दिया है वो आपको 12,700 दिया है, यानी कि अगर 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों 940 10 है तो 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा, तो मैं कहूंगा 4 से मल्टीप्लाई करवा, 4 0 4 1 4 4 9 36, यानी कि मुझे मिला कि जो 4 वर्षों का ब्याज रहा होगा वो 3640 रहा होगा। अब एक बात, अब मिश्रधन होता क्या है, तो आप कहेंगे सर मिश्रधन जो होता है ब्याज प्लस मूलधन। अच्छा अगर मैं मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर दूं तो क्या मुझे मूलधन मिल जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। मिश्रधन हमें 4 वर्षों का कितना दिया है 12,740 और आपको ब्याज कितना है 3600, घटा दो भैया मूलधन आएगा, यानी कि पी बराबर अगर मैं बूझूं तो भाई 0 से 0 गया 0, 4 से 4 गया 0, 7 से 6 गया 1 बचा, 12 से 3 गया 8 3 12 नहीं 9 3 12 9 3 12, ठीक है 9, यानी कि हमारा ब्याज मूलधन आ गया 9100 आ गया। मूलधन कितना आ गया 9100, ये तो दोनों गए टाटा बाय बाय। अब क्या बचा, मूलधन 9100 है और आपको ब्याज कितना मिला। अब आपसे दर बूझिए, तो दर हमेशा किस पर होती है मूलधन पर। मूलधन पर कितना सर ब्याज मिला, अब दिमाग लगाओ। अब 9100 आपका मूलधन है और ब्याज आपको 910 का मिला, परसेंट के लिए 00 लगाएंगे, काटा पीटी कर दो, खत्म कर दो भाई आंसर को। तो देखो 00 से 00 91 से एक है 10%, 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, सॉरी सी आएगा, ठीक है। तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बोलो समझे। ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते, तरीके पता होने चाहिए, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, एग्जाम में ऐसे करके आएंगे फटाक से। चलो आओ ये लो। बहुत से लोग कहते हैं सर मेरी मैथ कमजोर है, स्कोर नहीं बढ़ रहा। मैं आपको गारंटी देता हूं आप 20 में 20 ना करें सर, 15 क्वेश्चन आपको इतने सरल मिलेंगे कि आप उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से उन 15 को भी ना करें, 12 को कर दें, 10 को कर दें, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन फिर आपको रीजनिंग, मैथ, हिंदी और उनमें जीएस में मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि आपकी मैथ भी कमजोर है, आप रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चन लगाओ और भी आपका जीएस में भी 4-5 रहे और आपका हिंदी में भी 12-15, तो आपका सिलेक्शन भाई कहाँ होगा। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आपको इधर उधर आपका स्कोर आपको मतलब बढ़ाना होगा, ठीक है सर। आओ इसका देखो, कह रहा 7%, 12%, 5% के 3 क्रमिक छूट के समतुल्य छूट क्या होगी। इजी क्वेश्चन है, आइए उड़ाते हैं। सर कैसे उड़ाएंगे, बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा। अब मान लो कोई राशि आपकी 100 रुपये थी, मैंने माना कि 100 रुपये आपने कोई चीज़ खरीदी, इसमें सबसे पहले आपको 7% की छूट दी, यानी कि 93/100 की पड़ेगी, ठीक है सर। फिर आपको दूसरी छूट 12 की दी, यानी कि 88/100 की पड़ेगी, ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी अगली बात, आपको कितनी की 5 की छूट दी गई, नहीं 95/100 की पड़ेगी, बिल्कुल सही। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी सर कैसे करेंगे, ये भैया काटा पीटी तो पता ही होगा। आओ सर देखो, अगर मैं यहाँ पर 100 से 100 हटा दूं, आप कहेंगे बिल्कुल भाई साहब हटेगा, 100 से 100 हटा दो, ठीक। 19 से काटो, 19 पंचे 95, या 19 से ना काटो। ना काटो, क्यों नहीं काटा अभी पता चलेगा, 19 से ना काटो। अगर मैं देखो 93 गुणा देखो 93 गुणा ये आपका 88 है, ठीक है 88 गुणा और आपका ये 95। अगर मैं इन सबको करता हूं तो मेरे हिसाब से जो आंसर इन सब का गुणा आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 77 7
4 8 40, ठीक है। और बटे में आपका कितना है, ये आपका दिया डबल जीरो, 4 जीरो है तो 4 संख्या 1 2 3 4, 4 संख्या पॉइंट आपका कहाँ पे 77 20 पर आ गया। कहाँ पर आ गया आपका जो आंसर आ गया 77 अच्छा 77 77 74 80 पर। एक बात दिमाग लगाओ, आप कहेंगे क्या सर दिमाग लगाना, अब आपको राशि कितनी थी, यानी कि 100 में से 77 आपको माइनस करना, 100 में से 77। तो अगर मैं सिर्फ 100 में से 77 माइनस करता तो मेरा आंसर 23 आता, लेकिन 23 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 23? क्योंकि 23 इसलिए सर नहीं आएगा, देखो 23 तो नहीं आया क्योंकि अभी जो ये वाले पॉइंट बाकी है, और 22 पॉइंट वाला ऑप्शन नंबर 1 ही दिया है, यही आपका राइट आंसर। बोलो तरीके पता है, तरीके पता, शटाक से आंसर लगेगा आपका, कोई भी तरीका, ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब आप बहुत लोग कहेंगे सर इसकी मल्टीप्लाई कैसे आपने करवा दी, मतलब ये आपका मतलब हो सकता है आपको दिमाग ना चले, लेकिन एक बात बताओ, सब नहीं करवा, 9 8 72 और 72 और 7 की मल्टीप्लाई आप करवाओ 72, और अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई करवाता तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 9 से 63 बचा, यानी कि ये 63 बचा। अब इनकी पीछे वाली की करवाओगे और सब में पूरा गुणा नहीं करना बल्कि ऐड करोगे 77 के आसपास, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आसपास आ जाएगी, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है सर, आइए, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर की चाल से ए स्टेशन पर जाती है और 65 किलोमीटर से सामान वापस आती है। ट्रेन की औसत चाल, हमें चाल, इस चाल अगर औसत बूझी तो इससे कोई मतलब नहीं, जब औसत चाल बूझी तो फार्मूला वही क्या है सर, 2x बाई बटे x प्लस बाई, ठीक है, x प्लस बाई। तो अगर मैं 2 लिखूं और x का मतलब 80 लिखूं, y का मतलब आपका कितना है 65 दिया है, ठीक है, और 80 65 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 145, यही तो आएगा। काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करो, 1 मिनट दोस्तों, अरे यार कट गया, चलो लिख दो फिर से, 2 गुणे 80 गुणे 80 गुणे ये आपका कितना आ जाएगा, 80 गुणे ये आपका 65, ठीक है। अगर मैं इसको काट रहा हूँ, अगर मैं इसको काट रहा हूँ तो ये कितना बचेगा यार, 100 इसको काट रहा 8 से 14 145, ठीक है। 3 से काटो, 3 से काटोगे कितना आएगा, 3 से सॉरी 5 से काटो, 13 5 65, 5 से काटो, 5 दूनी 10 5 9 45 19, 13 के मल्टीप्लाई करवाओ, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 या 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 8 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 6 48 के 8 हासिल लगा 4 8 4 8 दूनी 16 4 20, 16 4 20 कितना आया 20 80 आया, 20 80 में ये आपका 0 लगा। अच्छा एक बात बताओ, अब थोड़ा दिमाग लगाना है, अब आप 29 से भाग ना करवाएं, 29 से भाग ना करवाएं। अगर मैं इसको 30 मान लेता हूँ, 30, अगर मैं इसको 30 मान लूँ, आप दिमाग चलाओ, अगर मैं 30 मान लूँ तो आप क्या बोलेंगे, अगर मैं 30 मान लूँ तो ये आपका कटेगा 0 से 0 और 3 से काटो, 3 7 21 3 छक्का, चलो यार 29 से काटो वरना गड़बड़ करोगे, ठीक है। 29 से भाग दो इसको, ये आपका 29 से अगर मैं इसको भाग दूं 29 से, ठीक है, तो ये 29 से जाएगा 7 बार, तो 7 नीम 63 के 3 हासिल लगा 6, ठीक है, और 7 दूनी 14 14 6 20, ठीक है, कितना बचा, ये 5 बचा, 50 आ गया, और 29 दूना तो बचेगा नहीं, तो 29 51 ही होगा, 29 51 29, तो 29 51, तो आपका ये बचा 1, तो 30 हो जाएगा, 21 बचा 21, ठीक है, 21 बचा, अब पॉइंट लगा 71 पॉइंट वाला, यही तो ऑप्शन बना, सिर्फ और सिर्फ चौथा। आगे आपको काटने की जरूरत नहीं है, और काटना चाहे 210 आएगा, फिर से आपको 7 ही बार जाना पड़ेगा, 203 फिर से आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा होगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, क्या किसी बस ठहराव के समय को अगर घटा दिया जाए, यानी कि बिना रुके चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ठहराव के समय को मिला दिया जाए, यानी कि रुक रुक कर जो चाल दी गई उसकी 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने मिनट के लिए रुकती है। तो मैंने एक अब आपको शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया होगा, लेकिन आप हमेशा रखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या होना है, इनमें लगाना है आपको फार्मूला है, क्या है, चालों का अंतर, चालों का अंतर, चालों का जो होता है अंतर लेना है, चालों का अंतर, ठीक है, और बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल, बिना रुके चाल, ये तो आपका समय आ जाएगा, लेकिन समय घंटे में आ जाएगा, तो इसे गुणा कर देंगे 60 से, क्योंकि आपको मिनट में बूझा, तो मिनट में हमेशा आंसर बूझा जाएगा मिनट में, यही लगाना, चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल गुणे का 100। अगर मैं चालों का अंतर देखूं तो आप क्या बोलेंगे सर, 18 चालों का अंतर आ जाएगा, बिना रुके चाल आपकी 60 दी गई है, मिनट सेकंड के लिए आप 60 लगाएंगे, काटा पीटी कर दोगे आंसर 60 से 60 गया, 18 मिनट रुकती है, कितनी मिनट रुकती है, 18 मिनट रुकती है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 42 सेकंड लेती। देखो एक पुल को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, प्लेटफार्म को पार करेगी, तो उसकी जो प्लेटफार्म है सुरंग इसकी लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, इन दोनों की लंबाई दूरी का कार्य करती है। अगर मैं फार्मूला लगाऊं चाल बराबर दूरी बटे समय का, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय का, तो देखो अगर आपको यहाँ पर क्या है 253 मीटर है, और अगर प्लस में मैंने पुल की चाल मान ली, प्लस में ये आपके 100 मीटर है, और बटे में आपका 42 सेकंड है, और चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई, लेकिन चाल भी आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको जब मीटर में चाहिए, कम वाला ऊपर बटे का 18, ठीक है। तो काटो 6 से, अगर मैं काटना चाहूँ तो 6
ये आपका 6×3 = 18, 6×60, ये आपकी 50/3, जो चाल आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 50/3। कितनी आ जाएगी? 50/3। तो बराबर में आपको कितने रखना है? 50/3 रखना है, ठीक है। तिरछी मल्टीप्लाई करवाने से बढ़िया इसको आप काट दें, तो कितना आ जाएगा? ये 3×3 14×3 = 42, ठीक है। 14×5, अब इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करवाएं तो 14×5 = 70, ठीक है। 700 बराबर 253 प्लस का यक्स। अगर मैं यक्स बराबर निकालता हूं तो ये अगर ये 7 होता, अगर मैं इसको 7 दे दूं तो 60 हो जाएगा। तो 7 और ये आपका बनेगा 7 67, ये आप नहीं 40 बना, तो ये 47 47 300 447, कितना आ जाएगा? 447 447। ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को? यक्स का मान आपका तीसरा आ गया, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, ये भी थोड़ा मतलब जटिल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग अपने अपने आप इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं आपको बता दें। देखो इसमें क्या करना है, आपको पूरा निकालना है। पहले आप 3 वर्षों का निकाल लेंगे। देखो अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बताऊँ। 8,000 राशि दी है, ठीक है सर। 8,000 राशि 16% ब्याज इस पर अगर लेंगे 8,000 पर, तो पहले जो वर्ष का ब्याज मिलेगा मात्र 1280 मिलेगा, ठीक है सर। दूसरे वर्ष अगर आएंगे तो इसमें तो 1280 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्लस इस पर भी ब्याज मिलेगा, जो इस पर ब्याज मिलेगा 16%, वो आपका आ जाएगा 204.8। कितना आ जाएगा? 204.8। अगर मैं तीसरे वर्ष जाता हूं तो तीसरे वर्ष भाई 8,000 पर तो 1280 मिलेगा, ठीक है सर। 1280 पर मुझे 204.8 मिलेगा, ठीक है सर। फिर 1280 ये भी तो है, इस पर भी मुझे कितना मिलेगा? प्लस में 1200 भाई 204.8, कितना मिलेगा? 204.8। अच्छा, अब 204.8 ही पर भी कुछ ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा? वो आपको मिलेगा 32 पॉइंट। ये मैंने पहले से निकाल रखा है भाई, झूठ नहीं कहूँगा, ठीक है। मैंने पहले से निकाल रखा, आप लोग इसको निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये तो आपका 2 वर्षों का ब्याज आ जाएगा, तो इसको तो अलग, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो आपका आ जाएगा 276.4 ही आपका आ गया। अच्छा, इसको आपको ऐड करना है, इसको ऐड करना है जितना आंसर आए, और क्योंकि तीसरे वर्ष का 1/8 है, 8 और जितना आए उसका आपको 1/8 कर देना, जितना आए उसका 1/8 कर देना, इन सब में जोड़ देना है। तो आंसर जो आपका आ जाएगा 2980 पॉइंट कुछ करके आएगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे, जितना आए उसका 1/8 निकाल लेना आप सभी को। आप लोग अभी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कर लीजिए, ठीक है। 1/8 निकाल लेना है, वो आपका आ जाएगा, क्योंकि तीसरे वर्ष का आपको सिर्फ 1/8 ही चाहिए ना, तो उसका 1/8 निकाल लेना, और उसमें इसको जोड़ देना, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2980 के समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लेंगे। चलिए आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, क्या दो धनात्मक जो संख्याएं हैं वो 740 700 मतलब 7:4 के अनुपात में इनके वर्गों का जो अंतर है वो आपको 297 दिया है। यानी कि 7x1 दिया है, एक आपकी 4x दिया है। अगर मैं निकालूं तो 49x² 7×49x² माइनस 4×16x², ठीक है। इनका अगर मैं अंतर देखूं तो 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 1 आपका जाएगा 3, ठीक है। x² 33x² बराबर 297 बचा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 3 से काटता हूँ, ये 11x² बराबर 3 से काटोगे 3 8 3 9 27, ठीक है। 2 बचा 3 9 27, 11 से काटोगे 9 बरा। अगर x² बराबर आपका 9 आ गया, x² बराबर आपका 9 आ गया, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3, x बराबर आपका आ जाएगा 3। नहीं, दोनों संख्याओं का अच्छा योगफल उसने पूछा, तो x बराबर आपका 3 आ गया। दोनों संख्याओं का 7 4 11 11 11 3 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। दोनों संख्याओं का अगर आप निकालेंगे योग, तो भाई 7 और 4 11 11x बनेगा, और x बराबर 3 है, तो 11 3 33 होगा। आइए अगले पर चलते, ये लीजिए। देखो 7 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो आपको 15 20 20 24 15 20 24 30 से विभाजित करने पर क्रमशः 11 4 20 और 26 शेष दे। देखो पहले इनको आपको लासा निकालना है। अगर मैं इनका लासा निकालता हूं तो मेरे पास जो लासा निकल के आता है वो दोस्तों आता है 120, ठीक है। अच्छा, 120 एक आपका लासा निकल के आएगा, ठीक है। 7 अंकों की मैं सबसे बड़ी संख्या लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 3 6 और 1 7, ठीक है। 7 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या आ गई। अच्छा, इसको मैं 120 से भाग देता हूँ। जब मैं 120 से भाग दूंगा तो कुल मिलाकर अगर मैं 120 से इसको भाग दे रहा हूँ तो पहली जो हमारी संख्या कटेगी वो 8 बार कटेगी। जब मैं 8 बार काट रहा हूँ तो अब आपका जाएगा 960 12 9 62 84 आपका 840 62 84 होता, 12 96। अच्छा, 12 96 12 96 कितना आ जाएगा? 960। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से आपका कर जाएगा 39, तो कुल मिलाकर ये आपका 39 बचा। तो ये आपका 39 ही शेष नहीं 39 बचा, ठीक है। अब आपका ये 39 ही शेष बचता चला जाएगा, ठीक। अगर मैं वहाँ पर 9 बचा लूँ तो अब आपका 12 3 36 360 आप काटेंगे, 360 तो फिर से आपका ये कितना बचेगा? 39। यानी कि कुल मिलाकर 39 ही शेष बचता जा रहा है। तो यानी कि अगर मैं 39 को इसमें घटा दूँ, अगर मैं इस संख्या से 39 को घटा दूँ तो हमारी वास्तविक संख्या निकल आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस
संख्या से 3 3 6 और 1 7। अगर मैं यहाँ से 39 को घटा देता हूँ तो 39 से अगर मैं घटा देता हूँ तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 0 आपका 6 1 2 3 4 5 कितना आ गया। ये आपकी आ गई संख्या जो 12 120 से पूर्णतः विभाज्य है। लेकिन उसने कहा कि 11 16 20 और 26 शेष भी प्राप्त होना है। अब इनका अंतर देखो, इनका अंतर अगर आप देखेंगे तो इन संख्याओं का अंतर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 बस इसमें आपको क्या करना, घटा देना है। अच्छा, बहुत से लोग करेंगे कि शेष आ रहा है सर घटा दे, शेष जो बच रहा है वो आपको जोड़ना, जोड़ेंगे जब सब सिंगल शेष दिया हो। लेकिन यहाँ पर आपका अंतर दिया है तो इसमें आपको 4 क्या करना, घटा देना। जब 4 आप घटा देंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 56, ये आपका आंसर है जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। 12 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं, 13 क्वेश्चन पहले हमने किए थे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए उनको आप लगा लेंगे, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़े बड़े हैं, बस यही है। बाकी बहुत बेहतरीन तरीके से हम पूरा सेट कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। जरूरत है आप सभी को एक बार सभी को जुड़ने की और बेहतरीन अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की। आप कहीं भी तैयारी करें लेकिन प्रीवियस ईयर आप जरूर लगाएं। मैं आपको लगातार प्रीवियस ईयर करवाता हूं, आपके सिलेक्शन का मूल मंत्र शामिल होगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।